टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम स्टार और मून के डिफरेंस को समझेंगे। मेडिटेशन में हमें एक स्टार नज़र आता है और एक मून नज़र आता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, आज की वीडियो इस बात की आपको क्लियरिटी देगी। जो हमें मेडिटेशन में स्टार्टिंग में काफ़ी डीप मेडिटेशन करने के बाद एक स्टार नज़र आता है और धीरे धीरे वो लाइट स्काई ब्लू लाइट में कन्वर्ट होने लग जाता है। इट मीन्स आपका जो थर्ड आई है वो ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। जब स्टार्टिंग में हमारा थर्ड आई ओपन होता है तो हमें स्टार की तरह एक वाइट डॉट नज़र आता है। ये वो डोर है जिसके थ्रू हम यूनिवर्स में एंटर करते हैं। ये एक्सपीरियंस सभी सोल्स के साथ होता है जो भी मेडिटेशन करते हैं। सभी सोल्स के साथ टाइम लाइन का डिफरेंस हो सकता है। मीन्स जो नॉर्मल सोल्स हैं उनको सालों के मेडिटेशन के बाद ये स्टार दिखना नज़र आता है। अदरवाइज़ उनको आइज़ क्लोज़ करने पर अंधेरा ही नज़र आता है। बट जो ट्विन सोल्स, स्पेशल सोल्स, चूज़न वन, एंजल्स, स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स एट्सेट्रा होते हैं, उन्हें यह स्टार बहुत जल्दी मेडिटेशन में आने के बाद नज़र आने लग जाता है। यहाँ पर अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे कुछ ही महीने, मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, ये स्टार मेरे मेडिटेशन में नज़र आया। धीरे धीरे ये स्टार की जो रोशनी है वो फैलती चली जाती है और उसके बाद आपको लाइट स्काई ब्लू में वाइट कलर नज़र आने लग जाता है। इट मीन्स आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो ओपन होना स्टार्ट हो गया है। और जब आपका थर्ड आई चक्रा कंप्लीटली ओपन हो जाता है तो आपकी इस थर्ड आई की लाइट का कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस बढ़ती चली जाती है और आपको आंखें बंद करने पर भी ऐसा लगता है जैसे कि दिन निकल आया हो। और जब आप आंखें अचानक से ये सोचकर खोल देते हैं कि ये तो लगता है दिन निकल आया, तो देखते हैं अरे ये तो हमारा जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस है ये हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मीन्स आपको आइज़ क्लोज़ करने पर भी अब अंधेरा नज़र नहीं आएगा। अगर आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपका थर्ड आई जो चक्रा है वो ओपन हो गया है। किन्हीं किन्हीं सोल्स का, इवन कि छोटे बच्चों का, जिनका थर्ड आई चक्रा पार्शियली ओपन होता है, उन्हें भी आइज़ क्लोज़ करने पर ये वाइट लाइट नज़र आती है। लेकिन ये सबको नज़र नहीं आती। अगर आइज़ क्लोज़ करने पर आपको ये वाइट लाइट नज़र आ रही है तो इंडिकेशन है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है। लेकिन जिस मून के, बैलेंसिंग मून के बारे में मैंने बात की है वो ये लाइट नहीं है। उस मून के एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको बहुत डीप मेडिटेशन करना होता है। उस मून मेडिटेशन मीन्स थर्ड आई चक्रा में मून के नज़र आने के लिए आपको अपने आप को समाधि की स्टेट तक ले जाना होता है। समाधि की स्टेट मीन्स
वो स्टेट जब आप साधना कर कर अपने आप को असेंड कर चुके हैं। कुछ जो सोल्स हैं, जो स्पेशल सोल्स हैं, डिवाइन सोल्स हैं, बिकॉज़ वो सालों से अपने इस इनर वर्क को बर्थ बाय बर्थ करते आ रहे हैं, इसीलिए वो अपने इस बर्थ में बहुत कम टाइम में उस एक्सपीरियंस को कर लेते हैं। बट जिन्होंने अपना इनर वर्क अभी स्टार्ट किया है, उन्हें वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता है। यहाँ पर मैं थैंक्स दूंगी विजय लक्ष्मी को, बिकॉज़ आज मैं और विजय लक्ष्मी बातें कर रहे थे। बातें करते करते विजय लक्ष्मी ने मेरे उस लास्ट वीडियो के एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया और बोला कि हाँ, मुझे स्टार नज़र आता है। तब मुझे पता चला कि हाँ, अभी इस चीज़ के लिए फुल क्लियरिटी नहीं है, बिकॉज़ स्टार और मून दोनों में डिफरेंस है। जिस मून की बैलेंस एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, वो एक अलग एक्सपीरियंस है जो बहुत ज़्यादा साधना करने के बाद आप एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये जो स्टार वाला एक्सपीरियंस है, वो आप जब आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होता है तब आप एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं। मून वाला जो एक्सपीरियंस है कि आप अपनी एनर्जी को जो बैलेंस कर पा रहे हैं, उसके लिए आपको घंटों साधना करनी पड़ती है। डिपेंड करता है आपने कितना डीप इनर वर्क किया है, उसके बाद आपको वो मून नज़र आता है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी इस बात को समझाने के लिए एग्जैक्ट वो ही फ़ोटोग्राफ स्क्रीन पर डालूं जो मेरी बात को क्लियर कर पाएँ। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर वाइट मून नज़र आ रहा है, ठीक ऐसे ही ये वाला मून जब आप आइज़ क्लोज़ करते हैं, आप अपने आप को साध लेते हैं, मीन्स डीप मेडिटेशन कर कर डीप इनर वर्क करते हैं, तो जो आपकी एनर्जी है आपको ठीक ऐसे ही अपनी आंखें बंद करके इतनी ही ब्राइट लाइट अपने थर्ड आई चक्रा में नज़र आएगी। मैं अगेन कह रही हूँ, इसके लिए मैं और आप सभी लोगों को, मतलब मैं तो विजय लक्ष्मी की थैंकफुल हूँ ही, साथ ही साथ आप लोगों को भी विजय लक्ष्मी का थैंकफुल होना चाहिए, बिकॉज़ अगर वो मुझसे डिस्कस नहीं करती तो मैं इस वीडियो को भी नहीं बना रही होती। आई होप सो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को भी क्लियरिटी मिली होगी कि जो हमें स्टार नज़र आता है और जो मून नज़र आता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ये मून जब आपको अपने थर्ड आई चक्रा में नज़र आने लगे, इट मीन्स आप मान लें कि आप बैलेंस एनर्जी में हैं। लेकिन जब ये एनर्जी राइट या लेफ़्ट से नज़र आए तो आप ये समझ लें कि अभी आप बैलेंस एनर्जी में नहीं हैं, आपका इनर वर्क सही नहीं हो रहा, आपको इनर वर्क की ज़रूरत है। बिकॉज़ ये बैलेंस एनर्जी तब ही हमारे थर्ड आई चक्रा में विजुअल होती है, अपीयर होती है, हमें नज़र आती है, जब हमारी दोनों के दोनों एनर्जीज़, मैस्कुलाइन एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस स्टेट में होती है। तब ही हम इस एक्सपीरियंस को अपने थर्ड आई चक्रा में एक्सपीरियंस करते हैं। इट मीन्स हम जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज़ करते हैं, चाहे आप कोई फ़िज़िकल वर्क कर रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, इट मीन्स कहीं भी, चाहे आप फिज़िकल वर्क कर रहे हो और अगर आप अपनी आइज़ क्लोज़ करते हो और थर्ड आई चक्रा में देखते हो तो आपको सेम यही मून विजुअल होगा। और इस मून की एनर्जी तक, मीन्स इस बैलेंस की एनर्जी तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा डीप इनर वर्क लगता है। अगर आज की इस वीडियो से भी आपको क्लियरिटी नहीं हुई है इन दोनों ही एक्सपीरियंस में या दोनों ही एनर्जीज़ में, तो आप मुझे कमेंट्स या मेल्स के थ्रू अवेयर कर सकते हैं। मैं एक डीप
लॉन्ग वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बना दूंगी, बिकॉज़ मुझे लगा कि मैंने स्क्रीन पर अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड फ़ोटो भी अपीयर कर दी है, लगा दी है। तो आपको ये जो बात है क्लियर हो जाएगी कि हाँ दोनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि एक थर्ड आई चक्रा के ओपनिंग की बात कर रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो गया है, और एक एनर्जी या ये मून एनर्जी आपके बैलेंसिंग की बात कर रहा है, आपके मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी मीन्स आपकी सोल की बैलेंसिंग की बात कर रहा है। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से प्यार से देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।